हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थानी चित्रकला। इससे पहले के जो वीडियो हैं जिनमें हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज जो उससे आगे का पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में इससे पहले हमने जो चित्रकला शैली जो है उसमें मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, कोटा शैली, हाड़ौती में जो आ गया वो हमने कर ली हैं। और आज हमारी जो शैली है ढूंढाड़ शैली, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको जो बेनिफिट मिलता है ये आपने खुद ने भी देखा है कि अभी सेकंड ईयर जो एग्ज़ाम हुई है उसमें पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। पीवाईक्यू से और पीवाईक्यू के साथ ही हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, तो जो कि आपको पूरा टॉपिक कवर अप करने में सहायता करती हैं। साथ ही आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पैटर्न क्या है। और जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन हैं वो भी हम शामिल करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि प्रेजेंट में जो इसका पैटर्न है पूछने का क्वेश्चंस का वो कैसा है। तो आप अपना जो टॉपिक है वो तैयार करके जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाता है। और अगर बिना आप टॉपिक को पढ़े क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ढूंढाड़ शैली से। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो मुख्य परीक्षा 2022 में, और इसमें पूछा है जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो इसके जो ऑप्शन हैं, मेवाड़ स्कूल, ये नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, हाड़ौती स्कूल, कोटा और बूंदी, और ढूंढाड़ स्कूल, चावंड और उदयपुर शैली। तो देखिए, मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ में नाथद्वारा और देवगढ़ ये हम पढ़ चुके हैं तो ये सही है। हमें जो सही नहीं है वो पूछा है। मारवाड़ में किशनगढ़, नागौर ये इसकी उपशैलियाँ ये भी सही है। हाड़ौती जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा उसमें कोटा, बूंदी और बारह वाले आ जाते हैं, झालावाड़ शैली आ जाती है। फिर ढूंढाड़ में चावंड और उदयपुर ये जो हैं ये मेवाड़ की उपशैलियाँ हैं। मेवाड़ की, तो ये रोंग हो जाएगा, ये रोंग। और हम जो गलत है वही पूछा है तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में देखिए, ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और उनियारा उपशैली प्रमुखता से शामिल है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ढूंढाड़ शैली है उसकी जो उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और उनियारा उपशैली। ये आमेर ढूंढाड़ स्कूल जो आते हैं उसके अंदर ये इसकी उपशैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। ये क्वेश्चन अनुसंधान अधिकारी 2024 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है आमेर, बैराठ, मोजमाबाद, भावपुरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र हैं वो ढूंढाड़ी में आमेर आता है तो आमेर में मिलते हैं, बैराठ जयपुर में आता है इसमें भी मिलते हैं, और मोजमाबाद और भावपुरा सभी में भित्ति चित्र मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसने पूछा है कि ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं तो आमेर में भी मिलते हैं, बैराठ में भी, मोजमाबाद, भावपुरा। तो आंसर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, मतलब इन सभी में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, बूंदी शैली। तो देखिए, अभी हमने ढूंढाड़ की जो शैलियाँ वो पढ़ी हैं तो आमेर शैली ये भी ढूंढाड़ में आ जाती है, जयपुर भी ढूंढाड़ में और उनियारा भी। लेकिन बूंदी जो है ये आती है हाड़ौती में, जो कि हमने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें इसको समझाया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हाड़ौती शैली जो देखने के लिए जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा है कि निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली उपशैली से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन
कृषि अधिकारी 2021 में पूछा गया। इसमें एक साइड में शैली दे रखी है और एक साइड में चित्रकार। तो हमें पूछा क्या है कि सही उत्तर का चयन करना है। देखिए तिजारा, तिजारा जो है वो अलवर में पड़ता है। अभी जो नए ज़िले हैं उसके अकॉर्डिंग ये खैरथल तिजारा वैसे अलवर में पड़ता है। खैरथल तिजारा इसका शायद अभी हाल ही में इसका नाम भी चेंज कर दिया है। खैरथल तिजारा नाम था ज़िले का, खैरथल तिजारा, और इसका नाम अभी कर दिया भर्तृहरि नगर। करंट में अभी इसका नाम चेंज किया है। तो वहाँ है उससे संबंधित जो चित्रकार हैं वो हैं नंदराम और जमुना दास, ये सही हैं। फिर अलवर में बलदेव और गुलाम अली, ये भी सही हैं। जयपुर में साहिब राय और मोहम्मद शाह। देखिए साहिबदीन जो है वो मेवाड़ से संबंधित है, ये है साहिब राय। और किशनगढ़ में मूलचंद और भीखचंद, ये भी सही है। तो सभी सुमेलित हैं, हमें सुमेलित करके लिखना था कि सही चयन है, तो सभी सुमेलित हैं। और ये ध्यान में रखना है कि जो अभी आपको करंट के जो क्वेश्चन है ना, वो भी साथ साथ में ध्यान रखना है करंट की, जो अभी क्या चेंज हो रहा है। तो अभी इसका हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया भर्तृहरि नगर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये हमारा जयपुर शैली से। अभी हमने डुडार शैली जो है उसी की ही उपशैली है जयपुर शैली, तो उसको देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम जीके वाले 2022 में पूछा गया, साथ ही एचएम एग्जाम संस्कृत शिक्षा में 2021 उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। इसमें जयपुर शैली जो है उस पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर होता है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है, एकमात्र जिस पर मुगल प्रभाव, एकमात्र शैली है जिसमें मुगल प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ऐसी एकमात्र है मुगल प्रभाव, एकमात्र शैली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आरआईएस तकनीक यानी कि आला गिला से बनाए गए भित्ति जो वास्तु का ही भाग बन गई, वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए। ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2021 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक जयपुर। आरआईएस तकनीक यानी कि आला गिला पद्धति, ये एक चित्र बनाने की पद्धति होती है। इसमें क्या होता है कि प्लस्तर जो गीली दीवार है उस पर गीली दीवार पे बनाया जाता है। आला गीला मतलब गीली दीवार पे बनाया जाता है, और राजस्थान में ये जयपुर में चित्रित किए गए हैं। और ये जो पद्धति है ये मूलतः कहाँ से है, यूरोप इटली की ये जो पद्धति है, और वहाँ से मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल में, और अकबर के शासनकाल में ये भारत में आई। इसके बारे में और अगर जानकारी देखें तो देखिए आरआईएस आला गीला पद्धति है, इसके भित्ति चित्र प्लस्तर की हुई गीली दीवार पर उकेरे जाते हैं। मतलब गीली दीवार होती है उसी पर उसके चित्र बनाए जाते हैं। यह पद्धति मूलतः यूरोप इटली की है जो मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत आई। मतलब ये भारत में कब आई, मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल में ये भारत आई है। और राजस्थान में इस पद्धति में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों का निर्माण जयपुर रियासत में हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो आरआईएस पद्धति है इससे सबसे पहले भित्ति चित्रों का निर्माण किस रियासत में हुआ, जयपुर में। पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी करना आला गीला कहलाती है। मतलब पत्थर और जो चूने की दीवार है उस पर चूने और कली के साथ जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसी को आला गीला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चित्रकार साहिब राम, त्रिलोक, हीरानंद एवं रामजी दास राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंध हैं। ये क्वेश्चन देखिए अध्यापक परीक्षा जो हिंदी वाली हुई थी 2023 उसमें पूछा गया, साथ ही सहायक कृषि अधिकारी 2022 में पूछा गया, वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया, प्रयोगशाला सहायक 2019 में, और फर्स्ट ग्रेड जो जीके वाला हुआ था पीटीआई में 2022 में पूछा गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि पीवाईक्यू कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और चित्रकला से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न अभी तक यही रहा है कि उसमें वो चित्रकला जो है कौन सी है, उसकी उपशैली कौन सी है, चित्रकार का नाम पूछा जाता है, सुमेलित करवा लिए जाते हैं, या फिर उनके जो चित्र हैं इम्पोर्टेंट वो पूछ लिए जाते हैं, या फिर उसकी विशेषताएं दी जाती हैं, या वो किस शासक के काल में उसका विकास हुआ, कौन सा उसका स्वर्ण काल कौन से शासक के समय था। इस तरीके के जो पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से अगर जब आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपको वो पूरा पैटर्न जो है
MCQ सोल्व करने से ही आपको पता चलता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ढूंढाड़ स्कूल में है ये साहिब राम। आपको चित्रकारों के नाम जो हैं वो याद रखने हैं, साहिब राम, उसके अलावा त्रिलोक, साहिब राम, त्रिलोक। और इसको ऐसा भी नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, जब आप बार बार MCQ सोल्व करेंगे तो इससे अपने आप ही आपको ये याद हो जाएगा। और आप रिवीजन जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। और साथ ही और कौन सी हैं, हीरानंद, तो रिवीजन करते रहिए। हीरानंद, रामजी दास, तो ये ढूंढाड़ शैली के चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल है कि जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो है शालिग्राम, गोपाल दास, लालचंद, घासीराम, मोहम्मद शाह, रामजी दास, गंगाबख्श, साहिब राम, लक्ष्मण दास, त्रिलोक, हीरानंद, रघुनाथ। साहिब राम सवाई ईश्वरी सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके समय प्रसिद्ध चित्रकार था। तो साहिब राम जो है सवाई ईश्वरी सिंह के समय, जिसने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, व्यक्ति चित्र बनाया, जो राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट किसने बनाया, साहिब राम ने। किसका बनाया, सवाई ईश्वरी सिंह का। अब क्वेश्चन जो है एग्जामिनर किस तरीके से पुटअप करता है, आपको उस मल्टी डायमेंशनल से ही आपको उस तरीके से सोल्व करनी है। राजस्थान में सर्वाधिक जो व्यक्ति चित्र हैं वो जयपुर शैली में बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है विशेषताओं में अगर पूछा जाए। मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार थे। मोहम्मद शाह जो हैं वो किसके चित्रकार थे, सवाई जयसिंह के, जिन्होंने कृष्ण लीला से संबंधित चित्र। अब ये पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद शाह किसके दरबारी चित्रकार थे, सवाई जयसिंह के, और उनके जो चित्रों का विषय था वो क्या था, कृष्ण लीला, इससे संबंधित उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति स्वर्ण काल की शासक के काल को माना जाता है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल में 2022 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह, सवाई ईश्वर सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें स्वर्णकाल पूछा है, वो हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन 4 सवाई प्रताप सिंह का जो समय काल है वो स्वर्णकाल कहलाता है जयपुर चित्रकला शैली का, जयपुर शैली का। अगर आपको ये जानकारी और पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि वो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति में चित्रकला वाला जो टॉपिक आता हो तो उससे वो PYQ देख सकें। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो वो भटके हुए होते हैं, वो बुक उठा लेते हैं, किसी ने बता दिया, वो बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, एक ऐप से कोर्स ले लेते हैं। लेकिन जो सही तैयारी होती है उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस आपको सबसे मेन जो है वो सिलेबस देखें, सिलेबस को अच्छे से समझें। उसके बाद आप उसके PYQ सोल्व करें, या फिर अगर PYQ सोल्व नहीं करते हो तो सिलेबस को देख के वो टॉपिक पढ़ें, उसके PYQ सोल्व करें, और जो MCQ टेस्ट सीरीज होती है उसको देखें, वो दें बार बार। तो इस तरीके से, और जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसको वीकली मंथली आप रिवाइज़ करते रहें। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये जो स्ट्रेटजी है ये रामबाण साबित होती है। तो आप जगह जगह भटकने की बजाय अपनी जो प्रॉपर तैयारी है वो इस तरीके से करें कि पहले आप उसको सिलेबस, मतलब आपको जो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको हाँ नॉलेज लेना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको उस पर फोकस होके उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस देखना है, उसके नोट्स बना रहे हो आप या फिर बुक से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसके PYQ सोल्व करके ये ज़रूर देखें कि आपके पास जो मटेरियल है उससे ये हमारा हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आपको PYQ के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें कारगर साबित होती हैं। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो कुछ बच्चों में जैसे कि घबराहट होती है एग्ज़ाम टाइम की, तो वो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे पहले तो वो घबराहट आपकी निकल जाती है, साथ ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो OMR पे प्रैक्टिस जब करवाती हैं तो आपकी एग्ज़ाम वाली जो टाइम वो है मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेज भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम वाला जो दिक्कत होती है ना टाइम की, कि हमारे पास समय कम था और पेपर लेंदी था, वो दिक्कत भी दूर हो जाती है। तो आप अपने समय का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छे से सिलेबस को समझें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, कोई भी बुक से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें आप
अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें और आपको रिज़ल्ट 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है। और इसके लिए बार बार आपको रिवीजन, एक बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे या फिर आप 10 बुक को एक बार पढ़ेंगे, तो बेस्ट ये होगा एक बुक को 10 बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, अच्छे से समझ आएगा। और PYQ हमारे साथ देखते रहिए। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप किसी एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दे सकती हैं। और ये इस वीडियो को दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसके बारे में डिटेल कि विकास जयपुर शैली के बारे में, सवाई जयसिंह द्वितीय के समय इसका विकास होता है। सवाई जयसिंह सूरत खाना का निर्माण मोहम्मद शाह दरबारी चित्रकार, जिसने कृष्ण लीला से संबंधित, हमने अभी देखा मोहम्मद शाह जो है वो किसका दरबारी चित्रकार था, सवाई जयसिंह का। और इसका जो कृष्ण लीला है वो इसका विषय था चित्रकारी का। ईश्वरी सिंह साहिब राम ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया। लालचंद ने चौगान में आयोजित किए जाने वाली जानवरों की लड़ाई के चित्र। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि लालचंद की चौगान में आयोजित किए जाने वाली जानवरों की लड़ाई के चित्र किसने बनाए, तो लालचंद ने। जो किसका चित्रकार था, किसका दरबारी चित्रकार था, वो ईश्वरी सिंह का। फिर है सवाई माधो सिंह प्रथम गलता के मंदिर, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में भित्ति चित्रण हुआ। फिर प्रताप सिंह जयपुर शैली का स्वर्णकाल। प्रताप सिंह का जो समय है वो जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। यहाँ पे गोवर्धन धारण का चित्र, राधा कृष्ण की लीलाएं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा मुख्य चित्र रहे हैं। राम सिंह द्वितीय महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने करवाई, राम सिंह द्वितीय ने। कब, 1857 ईस्वी में। महाराजा जगत सिंह जयपुर शैली में विदेशी लक्षण प्रविष्ट हुए। तो ये भी विशेषता के तौर पे अगर आपको स्टेटमेंट दे के सत्य असत्य में पूछा जाए कि जयपुर शैली में विदेशी लक्षण कब प्रविष्ट हुए, किसके समय, तो महाराजा जगत सिंह के समय। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं। ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक विषय शिक्षा 2019 में पूछा गया। और इसके ऑप्शन हैं जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जयपुर शैली। आपको चित्रकला शैली की जो विशेषताएं हैं वो भी ध्यान में रखनी है। तो पुरुषों के चेहरों पे चोट, चेहरे पे चोट है, चेहरे पर चोट, साथ ही चेचक के दाग, चेचक के दाग, ये विशेषता है जयपुर शैली की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना का वर्ष की थी। अब ऐसा ही परीक्षा 1998 में पूछा गया। और अभी हम जब पढ़ रहे थे ये जानकारी तो अब बताया था हमने आपको कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके ऑप्शन हैं 1857, 1905, 1898, 1908। ये 1908 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 1857 में सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की 1857 में। और किसने की, सवाई राम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में जानकारी है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला राजस्थान का सबसे पुराना संस्थान है। इसकी स्थापना 1857 ईस्वी महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की। शुरुआत में इसका नाम क्या था, मदरसा ए हुनरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका पहले नाम क्या था, मदरसा ए हुनरी। 1886 ईस्वी में इसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाने लगा 1886 में। 1988 ईस्वी में इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स हो गया। तो ये इसकी विशेषताओं से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो उसमें पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2022 में पूछा गया, साथ ही JN सिविल डिप्लोमा 2022 में पूछा गया। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन। तो हमने शुरुआत में ही ये देखा था कि जयपुर का जो साहिब राम है वो आदमकद चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जयपुर का साहिब राम। और किशनगढ़ का जो निहाल चंद है ये बनी ठणी चित्र जो है किशनगढ़ वाला है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था। ये क्वेश्चन असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जाम 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अलवर, आमेर,
किशनगढ़, देवगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या पूछा है, चित्रकार पूछा था और हमने इसमें ये गलत टाइप मिस्टेक हो गई। तो 18वीं शताब्दी में जो चित्रकार था वो था साहिब राम। साहिब राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहिब राम 18वीं शताब्दी का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार। इसको आप काट लीजिए, ये गलत टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को देख के आप साथ ही मेमोराइज भी कर सकते हैं। और वीडियो भी इतने ज़्यादा वो लेंदी नहीं होते हैं कि आप नहीं देख पाएँ। आप जब ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके पास जब टाइम होता है तब आप देख सकते हैं, या फिर आपको जो स्ट्रेटजी है अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता। इसके बारे में जो जानकारी है, जो इसका विकास महाराजा मान सिंह प्रथम व मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के समय बैराठ व मोजमाबाद कहाँ पे है, जयपुर के भित्ति चित्रों में आमेर शैली का प्रारूप दिखाई देता है। इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध है। तो ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। आमेर शैली के चित्र रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक चित्रित ग्रंथों में मिलते हैं। रचना मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए। आदि पुराण, रज्मनामा व बिहारी सतसई पर आधारित चित्र आमेर शैली में बने हैं। और इसके जो कलाकार हैं वो है पुष्पदत्त, हुकुमचंद्र, मुरली, मुन्नालाल। तो ये थी आमेर शैली की विशेषताएं, जयपुर शैली, आमेर शैली। फिर आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। ये क्वेश्चन जो है जेल प्रहरी 2019 में पूछा गया, साथ ही सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है आमेर जयपुर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोपाल उदय हुक्मा आमेर जयपुर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब हमारी अगली जो शैली है वो है अलवर शैली। अलवर शैली के क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, पूछा है। आरएस 2018 में पूछा गया, प्री में स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है जमुना दास, बक्साराम, नानक राम, नंदराम। इसमें पूछा है कि अलवर चित्रकला शैली से जो संबंधित नहीं है, तो नानक राम जो है वो अलवर चित्रकला से संबंधित नहीं है, बाकी जमुना दास भी हैं, बक्साराम भी हैं और नंदराम भी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जमुना दास, छोटेलाल और बक्साराम चित्रकला की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन सहायक कृषि अधिकारी 2018 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली और झालावाड़ शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अलवर शैली के हैं जमुना दास, छोटेलाल और बक्साराम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी जो जानकारी देखिए, अलवर शैली के जमुना दास, बक्साराम, सालिग्राम, छोटेलाल, नंदराम, वसुदेव, मूलचंद्र, गुलाम अली, सुलेखक, शिव कुमार व डालूराम। और प्रताप सिंह के समय जयपुर से आए थे जो डालूराम है वो। ये अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराज मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाई। ये क्वेश्चन प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 में पूछा गया। और इसमें ऑप्शन है राम गोपाल और जगमोहन, मूलचंद और उदयराम, जमुना दास और सालिग्राम, नंदराम और शिवदान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूलचंद और उदयराम। इन्होंने हाथी दांत के फलक पर हाथी दांत इसके फलक पे सूक्ष्म चित्र बनाए हैं। फलक पर सूक्ष्म चित्र बनाए हैं वो कौन है, मूलचंद और उदयराम, सूक्ष्म चित्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इसके बारे में डिटेल दे रखी है कि महाराजा मंगलचंद के समय मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया, सूक्ष्म चित्र बनाए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2005 में पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन है वो है राजपूती वैभव, राग रागिनी, कृष्ण लीला और रामलीला उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, अलवर शैली में राजपूती वैभव भी देखने को मिलता है, साथ ही राग रागिनी और कृष्ण लीला और रामलीला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आगे इसके बारे में जानकारी है अलवर शैली की, वो है इसका उद्भव
महाराजा राव राजा प्रताप सिंह के समय, स्वर्णकाल था विनय सिंह के समय, और इस शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय, ये इसकी विशेषता में आ जाता है। इसमें ईरानी, मुगल और जयपुर शैली। राजगढ़ के शीश महलों में चित्रण बख्तावर सिंह के समय, विनय सिंह ने दिल्ली के चित्रकारों को आश्रय दिया। स्वयं बलदेव चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे। महाराव शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र के आधार पर चित्रण, गणिकाओं, नायिकाओं का चित्र केवल अलवर शैली में ही बने। तो ये इसकी विशेषता है कि गणिकाओं के चित्र बनाए गए केवल कौन सी शैली में? अलवर शैली में। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। और विनय सिंह ने शेख शादी के गुलिस्ता की पांडुलिपि को बलदेव तथा गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया। तो ये भी इसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सत्य असत्य कथन। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन चित्रकला से, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम चित्रकला को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको ये सेशन अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे PYQ इस चैनल पे हो रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं PYQ। और इससे पहले वाले वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे साथ ही यहाँ पे हमारे चैनल पे जो एग्ज़ाम हो रही हैं, लेटेस्ट हो रही हैं, पहले की जो एग्ज़ाम है उनके क्वेश्चन भी सोल्व कराए जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल द नॉलेज को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसकी PDF पा सकते हैं और साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसे टाइम नहीं है तो आप PDF भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो डेली न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो आती है करंट। आपको करंट जो है, ऐसे नहीं है कि पूरे साल का 1 महीने का एक साथ पढ़ना है। डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और वो आराम से आप याद कर पाएंगे। फिर पूरे मंथ में जब आप उसको पढ़ते हैं एक साथ डेली पढ़ने के बाद, तो वो आपका रिवीजन होता है। तो इस तरीके की तैयारी जो है, इससे आप अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।